वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके सामने आई हूँ और वो ये हैं कि जो भी स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं या फिर बीएड कर चुके हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि अब वो HP टेट और C टेट जो है वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे जो है वो क्वालिफाई नहीं होता है और वो बहुत 4-5 साल लगा देते हैं HP टेट और C टेट को क्वालिफाई करने में ही 4-5 साल लगा देते हैं। तो उनके लिए उनकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि HP टेट और C टेट को कैसे अप्रोच करें, उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आपको सिलेबस क्या क्या रहेगा, ठीक है, आपका जो क्राइटेरिया क्या है इस पेपर के लिए और किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, इन सब पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो HP टेट है वो आपको पता ही होगा कि सिर्फ HP के लिए होता है, हिमाचल के लिए ही होता है। आप बाकी स्टेट के लिए HP टेट के बेस पे जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो C टेट है वो CBSE कंडक्ट करवाता है, तो ये सेंटर के लिए होता है। तो आप C टेट के बेस पे भारत के किसी भी राज्य में जा सकते हैं जॉब के लिए, ठीक है, आपको कोई मना नहीं करेगा यदि आप C टेट आपने क्वालिफाई कर लिया है। बट यदि आप HP टेट के बेस पे कहीं पे भी जॉब लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि HP टेट जो है वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए ही होता है। और ये जो दोनों ही पेपर हैं ये आपके 150 मार्क्स के होते हैं। C टेट भी 150 का और HP टेट भी 150 का रहता है। और ऐसा नहीं है कि आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते। देखिए, 150 मार्क्स का आपका पेपर है और 60 मार्क्स जो है वो आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। आई थिंक आपको पता भी होगा कि ये दोनों पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसमें जो है मेरिट नहीं बनती है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करना है या फिर कट ऑफ कितनी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सिर्फ 90 मार्क्स लेने होते हैं, यानी कि सिर्फ 60%। अगर हम 150 का देखें तो 90 जो मार्क्स हैं वो आपके 60% बन जाते हैं। जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी में हैं उनको 90 लेने होते हैं और जो अदर कैटेगरीज में आते हैं उनको 85 या 83 इस तरह का क्राइटेरिया रहता है। तो ये एग्ज़ाम पास करना जो है उतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि स्टूडेंट्स को लगता है कि हमसे तो हो ही नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ 1 महीना भी इस पेपर के लिए पढ़ते हैं तो आप इजीली इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। उतना मुश्किल ये नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि 150 आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। दोनों एग्ज़ाम की मैं साथ में बात कर रही हूँ। C टेट में भी 150 मार्क्स का आएगा और 150 ही क्वेश्चंस रहेंगे और HP टेट में भी 150 ही क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे उनको 800 रुपीज़ जो है फॉर्म भरते टाइम जो है आपको पे करना पड़ता है, और जो अदर कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 500 फीस है फॉर्म फिल करने की, ठीक है। तो अभी आपका जुलाई अगस्त में शायद ये पेपर आ जाएगा, C टेट भी और HP टेट भी आपका जुलाई अगस्त में आ जाएगा। साल में 2 बार होता है, तो जुलाई अगस्त में आ जाना चाहिए, आ ही जाएगा वैसे तो। और फिर आपका आगे आ जाता है नवंबर दिसंबर में, ठीक है। तो इस तरह से साल में 2 बार ये। और ये जो HP टेट है ये HP बोस कंडक्ट करवाता है, ठीक है। हमीरपुर के आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि HPSSC करवाता है या कोई और करवाता है। इसको जो है HP बोस जो है आपका कंडक्ट करवाता है HP टेट को, और जो C टेट है इसको CBSE कंडक्ट करवाता है, ठीक है। और आर्ट्स के लिए अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो 150 का आपका पेपर रहेगा पूरा। उसमें से आपको जो है 30 मार्क्स की आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी होगी और 30 मार्क्स के जो है आपके HPG के होंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिल रहे हैं। अब जो एग्ज़ाम है, देखिए पहले ऐसा होता था कि जो HP टेट है इसकी वैलिडिटी सिर्फ 7 ईयर्स के लिए थी, ठीक है। और C टेट की भी ऐसी ही कुछ थी। बट अब जो है दोनों की वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम के लिए कर दी गई है। अब आपको बार बार जो है HP टेट और C टेट नहीं देना पड़ेगा। अब आप सिर्फ एक बार HP टेट देंगे, एक ही बार C टेट देंगे और उसके बाद आपको कभी नहीं देना पड़ेगा अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है अब लाइफ टाइम हो गई है। तो जब से वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई है तब से मैंने पेपर में जो है चेंजेस देखना शुरू किए हैं।
कि पहले जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, लेकिन पिछली बार जो पेपर हुआ HP टैट का, उसमें जो है करंट अफेयर्स के भी 8-10 क्वेश्चंस देखने को मिले। आर्ट्स का जो HP आर्ट्स का जो पेपर था उसमें, ठीक है। और जो मेडिकल नॉन मेडिकल में भी आपको करंट अफेयर्स देखने को मिले पिछली बार। तो इसमें HP GK जो है आपकी 30 मार्क्स में जो है HP GK के ही क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इसमें करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं प्लस HP GK 30 मार्क्स के। एंड 30 मार्क्स की आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी, और 30 की आपकी इंग्लिश रहेगी, और 60 की रहेगी आपकी सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ में आपको पता ही है, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ये 4-5 सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपके सोशल स्टडीज़ में आ जाते हैं, जो कि आपकी 60 मार्क्स की रहेंगी। तो ये हो गए आपके 150 टोटल मार्क्स, उसमें से आपको सिर्फ 90 मार्क्स लेने हैं क्वालिफाई करने के लिए। एंड जो मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो साइको वाला जो पार्ट है वो कॉमन ही रहता है। आर्ट्स के लिए भी 30 मार्क्स की साइकोलॉजी, एंड मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए भी 30 की ही रहती है साइको। और उसके अलावा जो HP GK और जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है वो भी मेडिकल नॉन मेडिकल वालों के लिए 30 मार्क्स का ही रहता है, जैसे कि आर्ट्स वालों के लिए। और जैसे मतलब आर्ट्स वालों के लिए जो इंग्लिश है 30 मार्क्स की, तो मेडिकल नॉन मेडिकल वालों को इंग्लिश नहीं आती है, उनको अपने सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा नॉन मेडिकल से है तो उसको मैथ्स वगैरह आ जाएगा, और कोई मेडिकल से है तो उसको बॉटनी या फिर जूलॉजी जो भी आपने पढ़ा है वो आ जाएंगे, ठीक है, 30 मार्क्स में। और इसके अलावा जो 60 मार्क्स में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट रहते हैं। तो मेडिकल नॉन मेडिकल वालों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? HP GK एंड करंट अफेयर्स। देखिए, अगर आपकी अपने सब्जेक्ट्स पे अच्छी कमांड है ना, तो आपको HP GK और करंट अफेयर्स में उलझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इनके लिए तो मेरा यही सजेशन है मेडिकल नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि आप अपने सब्जेक्ट्स पे अच्छी कमांड रखिए। देखिए, आपको सिर्फ 90 मार्क्स से मतलब है, आपको सिर्फ 90 ही लेने हैं, तो इसका 60 मार्क्स के आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाएगी, है ना। 30 मार्क्स में आपको मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी ये वाले सब्जेक्ट्स आपको आ जाएंगे 30 में, और 30 में आपको साइकोलॉजी आ जाती है। अगर आप इन 3 पार्ट्स को भी अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। HP GK और करंट अफेयर्स में मतलब जैसे होता है कि बच्चे जो भी आर्ट्स वगैरह नहीं पढ़ते हैं, जो मेडिकल नॉन मेडिकल वाले होते हैं, उनको GK में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो घबराना नहीं है। देखिए, 30 मार्क्स को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो बाकी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए आप अपने सब्जेक्ट्स पे अच्छी कमांड रखिए, ठीक है। आप इजीली, आपके लिए तो प्लस पॉइंट है, मुझे लगता है आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको अपने ही सब्जेक्ट्स ज़्यादा पढ़ने होते हैं। आर्ट्स में जो है ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, पता नहीं क्या क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये वो, आपको तो लिमिटेड से होते हैं, ठीक है। अपने सब्जेक्ट्स पे अच्छी कमांड रखिए। तो ये था आपका सिलेबस, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है उस पेपर की, कि आप सिलेबस को अच्छे से समझिए कि पूछा क्या गया है, ठीक है, सिलेबस में दिया क्या गया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और पिछले साल के जो भी मतलब अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं HP टैट के या C टैट के, उनको देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, और कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आप अपने वीक एरियाज़ को फाइंड आउट कीजिए कि आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, सिर्फ 1 महीने की स्ट्रेटेजी बनाइए, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे साल पढ़ना है तभी आप HP टैट क्लियर कर पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। 1 महीने भी आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इजीली इनको निकाल सकते हैं, इतने मुश्किल ये पेपर नहीं होते हैं, ठीक है। और जो HP टैट है ये आपका ऑफलाइन मोड में होता है, और जो C टैट है ये पिछली बार से जो है ऑनलाइन मोड में इन्होंने शुरू कर दिया है, और अब ये जो आई थिंक ये ऑनलाइन मोड में ही रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे जो है पहले ऑफलाइन मोड में भी निकाल देते थे, और पिछली बार जब ये ऑनलाइन हुआ तो कई बच्चों को जो है दिक्कतें भी आई, और कईयों ने जो है इसको मतलब ईजिली हैंडल भी कर लिया। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं होता है, नॉर्मल पेपर है, बस आपको सिर्फ ऐसा है कि आपको गोले नहीं भरने होते हैं, ठीक है, ऑफलाइन की तरह आपको सिर्फ टिक टिक करना होता है। पर ये है कि C टैट में जो है उस C टैट की जो अप्रोच है वो थोड़ी अलग रहती है, क्योंकि इसमें जो बेसिकली क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जबकि जो HP टैट है इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं,
ठीक है। तो एचपी टैट मुझे लगता है कि ज़्यादा इजी है सी टैट से निकालना, और सी टैट भी इजी है। सी टैट में ऐसा है कि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए चीज़ों की, और एचपी टैट में जो है आपको थोड़ा मोटा मोटा सा आइडिया होना चाहिए कि हाँ इसका ये हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तो आप तुक्का भी मार सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। अगर आप एक दो क्वेश्चंस, मतलब आप एक तो क्या 5-7 क्वेश्चन भी गलत कर देते हो, तो आपके मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है तो नहीं कटेंगे, ठीक है। और आपके तुक्के, कईयों के तो तुक्के भी बहुत अच्छे लग जाते हैं, तो तुक्के मार के भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, तुक्के पे तो आप डिपेंड रह नहीं सकते। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, पूछा क्या गया है क्या। देखिए, जब हर बोर्ड ने जो है, जो भी कंडक्टिंग बॉडी होती है, उन्होंने जो है सिलेबस को और एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से मेंशन किया होता है पहले ही जो नोटिफिकेशन आती है, ठीक है। जब उन्होंने सिलेबस को, एग्ज़ाम पैटर्न को पहले ही दिया है, तो आप लोग उस चीज़ का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? उस चीज़ को मतलब देखिए ना, उस चीज़ को कि सिलेबस क्या दिया है इन्होंने, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है इनका, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आने हैं, उसको देखिए ना अच्छे से। और उनकी साइट्स पे आई थिंक आपको पिछले पेपर भी मिल सकते हैं, और अगर आपको नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप गूगल पे कर सकते हैं। गूगल पे आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, यूट्यूब पे आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। पिछली बार जो एचपी टैट का पेपर हुआ है, जो सी टैट का पेपर हुआ है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, ठीक है। और जो भी मेरे पास एचपी टैट के और सी टैट के क्वेश्चन पेपर होंगे, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और जो सिलेबस है वो सबने पहले मेंशन किया होता है, आप पहले सिलेबस को देखा कीजिए, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ऐसे रैंडमली कुछ भी पढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है। सिलेबस को अच्छे से समझना है, उसके बाद ही तैयारी शुरू करनी है। साइकोलॉजी के लिए जो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दे दूंगी, जो कि किसी के हैंड रिटन नोट्स हैं और बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप उनको बाय कर सकते हैं, और ज़्यादा महंगे नहीं हैं, ठीक है, अफोर्डेबल हैं। और एचपीजीके के लिए आप कोई भी एचपीजीके की छोटी सी बुक आती है मार्केट में, कोई भी पढ़ सकते हैं। और आर्ट्स वालों के लिए जो सोशल स्टडीज़ जो 60 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें जो है आप लूसेंट की बुक जो है, मैं आपको लूसेंट की बुक ही प्रेफर करूँगी, कि उसमें से ही सारा जो है पेपर आपका आता है। आप लूसेंट की बुक, इतनी सी बुक आती है लूसेंट की, आप वो ख़रीद लीजिए, और उसमें जो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, वटेवर जो भी है, वो आप उसमें से कर सकते हैं। पूरा का पूरा पेपर उसी में से आएगा, ठीक है। और इंग्लिश जो है, ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ देना है, इंग्लिश को भी पढ़िए, ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। एटलीस्ट आप 30 में से 10 तो मार्क्स लेकर आइए ना इंग्लिश में। और मेडिकल, नॉन मेडिकल वालों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि अपने सब्जेक्ट्स पे अच्छी कमांड रखिए। बाकी साइकोलॉजी और एचपीजीके जो है आप कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप तुक्के मार के भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस्ड रहिए, ठीक है। तो ये थी आज की एचपी टैट और सी टैट के लिए जो है आज का हमारा डिस्कशन। तो आई होप आप सब लोगों को सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा, एग्ज़ाम कैसे देना है ये भी आपको समझ आ गया। डरना नहीं है, पेपर जो है आपका बहुत इजी आता है, आराम से पेपर करना है, ठीक है। और हड़बड़ाना नहीं है, आपको 2-2.5 घंटे का समय मिलता है, जो कि सफिशिएंट होता है, मोर देन सफिशिएंट होता है। आप जो है अपना पेपर जो है एचपी टैट का जब भी दिया है मैंने, मतलब 1-1.5 घंटे में ईजिली हो जाता है, आप पूरा टाइम नहीं लेते हैं। बट मैं आपको ये कहूँगी कि आराम से पेपर दीजिए, 2-3 बार क्वेश्चंस को एटलीस्ट पढ़िए, उसके बाद ही टिक कीजिए, ठीक है। हड़बड़ाहट में हम कई बार जो है क्वेश्चंस गलत कर जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। बहुत समय आपके पास होता है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। उसके बाद भी तो आपने क्या करना है, बैठे ही रहना है ना, आपको बाहर तो जाने नहीं देंगे, तो अच्छे से अपना टाइम पूरा लीजिए, पूरा पेपर कीजिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो उसका फ़ायदा उठाइए एटलीस्ट, और पेपर इजी आता है, अच्छे से कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स इस बार एचपी टैट या सी टैट देंगे, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि खुद पे विश्वास रखिए, और पेपर में क्वेश्चन जो है अच्छे से पढ़कर ही टिक करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी एस्पिरेंट्स के लिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।